Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. Let's start. आज का सेंटेंस है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आज हम लोग जानेंगे कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। कह दिया तो कह दिया, सोच लिया तो सोच लिया, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें हमें ये पता चल रहा है कि काम हो चुका है, बीत चुका है, बीत गया है, मतलब काम पहले हो गया है, मतलब भूतकाल में ही वो काम हो गया है। भाग गया तो भाग गया, मतलब जिसको भागना था वो भाग गया है वो। लिख दिया तो लिख दिया, मतलब मुझे लिखना था वो मैंने लिख दिया है, वो पास्ट टेंस का बात हो रहा है। सोच लिया तो सोच लिया, मतलब मैंने सोच लिया तो सोच लिया। अब मैं अपना माइंड नहीं चेंज करने वाला हूँ, मुझे जो सोचना था वो सोच लिया। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोला करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? भी थर्ड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर से वर्ब थर्ड का फॉर्म। कह दिया तो कह दिया, कहने का इंग्लिश होता है टेल, तो उसका वर्ब थर्ड होता है टोल्ड। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाना सीखेंगे। भाग गया तो भाग गया, इसका इंग्लिश क्या होगा? रन अवे इज रन अवे, रन अवे इज रन अवे, जिसको भागना था वो भाग गया। अगला सेंटेंस है इसका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इस तरह के सेंटेंसेस को सीखने के लिए। अगला सेंटेंस है सोच लिया तो सोच लिया, इसका इंग्लिश क्या होगा? सोचने का इंग्लिश होता है थिंक करना, और उसका वर्ब थर्ड होता है थाउट। तो हम लोग यहाँ पे थाउट इज थाउट, ऐसे इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। थॉट इज थॉट। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चला गया तो चला गया, जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। इसका गो जो है वो भी वन फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, लेकिन इसका भी वर्ब थर्ड फॉर्म है गॉन। तो गॉन इज गॉन। ले लिया तो ले लिया, लेने का मतलब किसी भी चीज़ को जब हम लोग लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेक, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म है टेकन। तो टेकन इज टेकन। अगला है टूट गया तो टूट गया, टूटने का इंग्लिश क्या होता है? ब्रेक। उसका वर्ब थर्ड क्या होगा? ब्रोकन। ब्रोकन इज ब्रोकन, ब्रोकन इज ब्रोकन। बोल दिया तो बोल दिया, बोलने का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक करना। तो उसका वर्ब थर्ड क्या होगा? स्पोकन। स्पोकन इज स्पोकन, स्पोकन इज स्पोकन। इसी तरह से आप लोग भी ट्राई कीजिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को। खो गया तो खो गया, खोने का इंग्लिश होता है लॉस्ट। तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? खोने का इंग्लिश होता है लूज, जिसका वर्ब थर्ड होता है लॉस्ट। लॉस्ट इज लॉस्ट, लॉस्ट इज लॉस्ट। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, रेड इसका इंग्लिश होता है रेड, और इसका वर्ब थर्ड भी होता है रेड। तो रेड इज रेड, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है? रेड। बता दिया तो बता दिया, बता दिया तो बता दिया, उसका इंग्लिश क्या होगा? टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड। बताने का इंग्लिश होता है टेल करना, और उसका वर्ब थर्ड होता है टोल्ड। टोल्ड इज टोल्ड। पूछ लिया तो पूछ लिया, पूछ लिया तो पूछ लिया, इसमें क्या जाता है? इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, पूछ लिया तो पूछ लिया। तो आस्क होता है इसका भी थर्ड, भी वन। आस्क इज आस्क्ड, आस्क्ड इज आस्क्ड। कर दिया तो कर दिया, मतलब कुछ काम जैसे हम लोग करते हैं
कोई भी वर्क, तो हम लोग बोलते हैं कि कर दिया तो कर दिया। कुछ हमसे गलतियाँ होती है तो हम लोग बोलते हैं ना, अब गलती तो हो गई तो हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो डन इज़ डन, डन इज़ डन। दे दिया तो दे दिया। कोई भी सामान अगर हम लोग किसी को दे देते हैं, फिर हम लोग बाद में पछताते हैं कि क्यों दिया, पर दे दिया तो दे दिया। गिवन इज़ गिवन, गिवन इज़ गिवन। गिव करना होता है इसका भी फॉर्म फर्स्ट, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। लिख दिया तो लिख दिया, लिख दिया तो लिख दिया। रिटेन इज़ रिटेन। राइट होता है इसका भी वन, और रिटेन होता है इसका भी थर्ड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।